अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या आपको कभी कोई ऐसी मॉडल दिखाई जाए जो कि असल में इंसान ही ना हो, या फिर यूं कहें कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो? क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। इस तस्वीर को देखिए, यह खूबसूरत दिखने वाली लड़की असल में इंसान ही नहीं, या फिर इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। इसका नाम एताना लोपेज है। ये स्पेनिश की क्रिएशन है, क्लूलेस कंपनी की, और ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनाई हुई ये क्रिएशन, इसकी असल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। इसी तरह पाकिस्तान में हाल ही में एक ऐसी क्रिएशन बनाई गई है जिसका नाम है शबनम ज़ाई। शबनम ज़ाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर है और बहुत जल्द ही वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन भी बन चुकी है। लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पेज पे उसके फॉलोअर्स इंस्टेंटली बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर डाली गई तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। उसकी खूबसूरती को सराहा जा रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर शबनम ज़ई की कहानी क्या है, असल में उसकी क्रिएशन कैसे हुई है और उसकी क्रिएशन का मकसद क्या है, और आगे जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान में क्या चेंजेस ला सकती है। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। शबनम ज़ाई को हाल ही में 16 जुलाई को लॉन्च किया गया। अल्ट्रा रियलिस्टिक आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर शबनम ज़ाई की ये क्रिएशन डिजिटल वर्ल्ड में पाकिस्तान का पहला कदम भी कह सकते हैं। अगर दुनिया में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तरक्की कर चुकी है, जिसमें मैपिंग टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग, फाइनेंशियल ट्रेडिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और भी बहुत कुछ। और पाकिस्तान की ये क्रिएशन भी डिजिटल वर्ल्ड में एक अच्छा इजाफा हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर की क्रिएशन की। इसकी क्रिएशन के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसकी डिजाइन, क्योंकि डिजाइन के मुताबिक ही कोई चीज बनाई जाती है ताकि पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर रीजन में उसको दिखाया जाए और लोग उसको पसंद भी करें। और शबनम ज़ाई की ये डिजाइन बहुत पसंद की जा रही है। उसके बाद फिर दूसरी चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग, क्योंकि डिजाइन के बनने के बाद उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल क्रिएशन को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको क्या रोल निभाना है, उसका क्या रोल है। और उसके बाद फिर तीसरी चीज आ जाती है उसकी डिप्लॉयमेंट, क्योंकि डिप्लॉयमेंट वो चीज होती है जिसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारी क्रिएशन प्रोसेस में, क्योंकि जब तक किसी चीज को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा तब तक उसका कोई भी एडवांटेज नहीं। ये क्रिएशन क्या कर सकती है? ये कंटेंट प्रोवाइड कर सकती है, ये आइडियाज प्रोवाइड कर सकती है, उसके बाद ये फॉलोअर्स को एंगेज भी कर सकती है, और फिर तीसरी चीज आ जाती है ये इंसानों की तरह एक ब्रांड भी बन सकती है। इस आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर के क्या फवायद हैं? अगर फवायद में देखा जाए तो ये चीप हो सकती है। चीप से मुराद ये है कि जो रियल मॉडल्स अगर लिए जाएं तो वो उनको पेमेंट करनी पड़ती है और ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इसमें इतना खर्चा नहीं आता, और ये इजी टू एक्सेस भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑटो लर्निंग प्रोसेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी हुई है ना, ये रोल प्ले करेगी उतना ज्यादा ये इफेक्टिव प्रोवाइड होगी, ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत कमी है, बहुत ही फील्ड्स में इसकी जरूरत है, पर्टिकुलरली सर्विसेज फील्ड में इसकी जरूरत है। जब स्कॉलर्स से पूछा गया कि ये आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंसर बन सकती है, उनका कहना यह था कि ये एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकती। और उसके पीछे वजह क्या थी? वजह यह थी कि उसके पास फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, या फिर इसके पास सेंसेस नहीं है, वो सूंघ नहीं सकती है, वो हमारी तरह खा पी नहीं सकती, और वो कपड़े की क्वालिटी बता नहीं सकती। और वो इसलिए क्योंकि जब उसके पास फीलिंग्स या फिर इमोशंस ना हो या फिर सेंसेस ना हो तो वो कोई चीज रिकमेंड नहीं कर सकती है दूसरों को। इसलिए वो एक अच्छी मॉडल बन सकती है, वो सजेस्ट कर सकती है, वो आइडियाज दे सकती है, वो मैपिंग दे सकती है, लेकिन वो आपको एक इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो एक अच्छी इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकती। इसलिए आपको अगर इससे फायदा लेना है तो एज ए मॉडल या फिर फैशन सेंसेशन ले सकते हैं। और फिर स्कॉलर्स का कहना यह था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी बहुत ज्यादा फील्ड्स में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, खास करके सर्विसेज फील्ड में या फिर ई लर्निंग फील्ड्स में, क्योंकि उन फील्ड्स में इंट्रोड्यूस करने के बाद सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। और पाकिस्तान में जब तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा तब तक इंप्रूवमेंट या बेहतरी नहीं आएगी। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके हम बेहतरी ला सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को शबनम ज़ाई के इंट्रोडक्शन के बाद रुकना नहीं, पाकिस्तान ने डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना है, पाकिस्तान ने और भी फील्ड्स में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना है, ताकि पाकिस्तान एक बेहतरीन ट्रैक या बेहतर ट्रैक पर आ जाए।
इसीलिए पाकिस्तान के लिए एक अच्छी होप है। आगे की बेहतरी के लिए भी हम दुआ करें। साथ में आपकी इजाजत चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।